हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक इट्स हैपेंड का लेसन नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर का पार्ट 2 रीड करेंगे। प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड फॉर टू मच टू टेक चांसेस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर एडवाइस। राजकुमारी सितंबर उस पक्षी से इतना प्यार करती है कि वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और अपनी बहनों की सलाह को मानती है। एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह। द बर्ड्स कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम होता है आज़ादी। जो पक्षी होता है वो अपनी आज़ादी का हनन बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबोव हर ओन। राजकुमारी सितंबर पक्षी की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखने का निर्णय लेती है। इट सीम टू द प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। राजकुमारी सितंबर को ऐसा लगता है कि जो उसका पक्षी है उसको गए हुए काफ़ी समय हो गया है। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम। शायद उसके साथ कुछ घटित हो गया। बट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इनटू। चीले और जाल आपको भी पता नहीं चल सकेगा कि वह किस संकट में फंस गया होगा। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर। ऐसा भी हो सकता है कि वह उसे भूल गया हो। और माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स। और ये भी हो सकता है कि उसका किसी और के साथ लगाव हो गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल। यह तो बहुत दुखद होगा। ही विश्ड उसने कामना की ही वर सेफली बैक अगेन कि वह सुरक्षित वापस लौट आए। सडनली सितंबर हर्ड अ ट्विट ट्विट जस्ट बिहाइंड हर ईयर। अचानक सितंबर ने अपने कानों के पीछे ट्विट ट्विट की आवाज़ सुनी एंड शी सा और उसने देखा दैट द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर कि वह जो छोटा पक्षी है उसके कंधों पर बैठा है। ही हैड कम इन सो क्वाइट एंड अलाइटेड सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम। वह बिल्कुल चुपके से अंदर आया था वह और इतने धीरे से आया था कि उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। आई वंडर्ड व्हाट ऑन द अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सैड द प्रिंसेस। प्रिंसेस राजकुमारी ने कहा कि मैं हैरान थी कि तुम्हें क्या हो गया। आई थॉट यू डिड वंडर दैट सैड द लिटिल बर्ड। छोटे पक्षी ने कहा मैंने सोचा मैं तुम्हें हैरान कर दूंगा। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। वास्तविकता तो यह है कि आज मुझे करीब करीब आना ही नहीं था। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी। मेरे ससुर एक पार्टी दे रहे थे एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे। स्टे मीन्स होता है बच्चों ठहरना और वे सब चाहते थे कि मैं वहीं रुकूं या ठहरूं। बट आई थॉट यू डिड बी एनेक्सियस। और मैंने सोचा कि तुम परेशान। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. इन परिस्थितियों में छोटे पक्षी के द्वारा इस प्रकार की बात कहा जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। September felt her heart go to thump against her chest and she made her mind to take no more risk. सितंबर ने अपने हृदय को धक धक करते पाया और उसने अधिक जोखिम न उठाने का निर्णय लिया। रिस्क में होता है जोखिम। शी पुट अप हर हैंड। उसने अपना हाथ उठाया। होल्ड द बर्ड और पक्षी को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग and he was so surprised when she carried him over to the cage. The bird was suspected nothing. पक्षी को संदेह नहीं हुआ and he was so surprised वह बहुत हैरान था when she carried him over to the cage जब वह उसे पिंजरे के पास ले गई। popped him in और उसे अंदर डाल दिया and shut the door on him और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है। दैट फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए ही कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग वह कुछ भी नहीं सोच पाया टू से कि वह क्या कहे। बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज द जॉ। वह एक दो पल के बाद फुदक कर हाथी के दांत क्या होता है हाथी के दांत के बने बैठने के स्थान पर फुदक कर बैठ गया एंड सेड वट और कहा व्हाट इज द जोक। क्या मजाक है ये। देयर्स नो जोक है कोई मजाक नहीं है। सैड सितंबर ने कहा बट सम ऑफ मम्मास कैट आर प्रॉवलिंग अबाउट टू नाइट का मतलब होता है आज रात मम्मा की कुछ बिल्लियां हैं जो शिकार
की तलाश में घूम रही हैं, एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मैं सोच रही हूँ कि तुम यहाँ ज़्यादा सुरक्षित हो। वेल, ठीक है, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड। ठीक है, तुम इसलिए रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, सैड द लिटिल बर्ड, पक्षी ने कहा, छोटे पक्षी ने कहा, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, और इसीलिए अब तुम मुझे सुबह बाहर निकाल दोगी। ठीक है। ही एट अ वेरी गुड सपर, उसने रात्रि का भोजन आराम से खाया, एंड देन बिगिन टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन अपने गाने के मध्य में वह रुक गया। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी, ही सैड, उसने कहा, मैं नहीं जानता कि आज मुझे क्या हुआ है, बट आई डू नॉट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन आज मेरा गाने का मन नहीं कर रहा। वेरी वेल, ठीक है, सेप्टेम्बर ने कहा, गो टू स्लीप इंस्टेड, तो फिर सो जाओ। सो ही पुट हिज हैंड अंडर हिज विंग्स, विंग होते हैं बच्चों पंख, उसने अपने सिर को पंखों के नीचे रखा, एंड इन अ मिनट, और 1 मिनट में के अंदर ही वॉज फास्ट एस्लीप, वह गहरी नींद में सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर भी सो गई। बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वाज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड, लेकिन जब सुबह सवेरा हुआ तो वह छोटी पक्षी द्वारा लगाई गई आवाज़ से उठी। कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वह उसकी द्वारा लगाई गई आवाज़ों को सुनकर उठी। वेक अप ही सेड, उसने कहा, जागो जागो, ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द डीव इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो ओस भी ज़मीन पर है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सैड सेप्टेम्बर ने कहा, तुम जहाँ पर हो वहीं ठीक हो। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, सैड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा, एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ केज, और उसने, बेटा बार्स होती सलाखें, और उसने कि पिंजरे की सलाखों से फिसलने का प्रयास किया। बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन वह ऐसा, निसंदेह वह ऐसा नहीं कर सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और उसने दरवाजे को भी ठोकरें मारी। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, निसंदेह वह इसे नहीं खोल सका। देन द 8 प्रिंसेस केम इन, तभी 8 राजकुमारियाँ अंदर आई, एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, उन्होंने उससे कहा कि उनकी सलाह को मानकर उसने सही किया है। दे सेड शी वुड बी soon get used to the cage, and in a few days would quite forget and he had never been free. थोड़े ही दिनों में इसे पिंजरे में रहने की आदत हो जाएगी और यह भूल जाएगा कि वह कभी आज़ाद भी था। द लिटिल बर्ड सैड, छोटे पक्षी सैड नथिंग, छोटे पक्षी ने कुछ नहीं कहा। ऑल वाइल दे वर देयर, जब वे सारी वहाँ थी तो छोटे पक्षी ने कुछ नहीं कहा। बट एज सुन एज दे वर गोन, लेकिन जैसे ही वे चली गई, ही बिगिन टू क्राई अगेन, उसने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा, मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन टू केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें इसलिए पिंजरे में रखा क्योंकि मुझे तुमसे बहुत अधिक प्रेम है। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। यू मच बेटर दैन यू डू योर सेल्फ, कि मैं तुमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, मुझे एक छोटा गीत सुनाओ। एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, और मैं तुम्हें एक चीनी का दाना दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेइंग अ नोट,
लेकिन छोटा सा पक्षी अपने पिंजरे के एक कोने में खड़ा रहा और नीले आकाश की तरफ देखता रहा। एंड नेवर सिंग अ सॉन्ग, और एक भी गाना नहीं गाया। इसमें नोट होगा धुन, एक भी धुन नहीं गाई। व्हाट्स गुड ऑफ यू सल्किंग सैड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा, गुस्सा होने से क्या फ़ायदा है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। तुम गाते क्यों नहीं और अपनी परेशानी भूलते क्यों नहीं हो। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ। आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, झील को देखना चाहता हूँ और खेतों में उगे हुए हरे चावलों को देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड। उसने कहा, मैं तुम्हें हर दिन ले जाऊंगी। इट्स नॉट द सेम थिंग, उसमें वो बात नहीं है। सैड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। ठीक है, वो चावल के खेत और झील और जो शरबत के पेड़ हैं वो बिल्कुल अलग दिखाई देंगे जब तुम मुझे उन्हें पिंजरे की सलाखों में से दिखाओगी। द बर्ड्स वुडंट सिंग अ सॉन्ग, पक्षी ने कोई गाना नहीं गाया। एंड ही वुडंट ईट एनीथिंग, और उसने कुछ भी नहीं खाया। द प्रिंसेस वाज अ लिटिल एंग्जियस एट दिस, और जो राजकुमारी थी इस पे थोड़ा चिंतित हुई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स, और अपनी बहनों से पूछा, व्हाट दे थॉट अबाउट इट, कि वे इसके बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फिर्म, दे सैड, उन्होंने कहा कि तुम दृढ़ बनी रहो, यानी कि अटल बनी रहो, अपनी बात पर बनी रहो। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट he'll डाई, शी आंसर्ड, लेकिन अगर वह कुछ नहीं खाएगा तो वह मर जाएगा, उसने उत्तर दिया। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सैड, उन्होंने कहा कि यह उसके लिए बहुत एहसान फरामोशी होगी। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड, वह उसे मालूम होना चाहिए कि उसके बारे में भला सोचने वाले केवल तुम ही हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट, अगर वह जिद करता है, ही डाइज, और वह मर जाता है, इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। यदि वह जिद करता है, इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट, अगर वह जिद करता है, एंड ही इज डाइज, तो वह मर जाता है, इट्स विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल गेट रिड ऑफ हिम, और तो उसके लिए यह सही होगा और तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। रीड का मीनिंग होता है छुटकारा मिलना। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, सितंबर को पता नहीं था कि यह उसके लिए किस प्रकार से अच्छा होगा। एट दे वर 8 to 1 and all older than she, क्योंकि वह अकेली थी और वे सभी उससे बड़ी थी। सो शी सैड नथिंग, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। Perhaps he will got used to his cage by tomorrow, she said. उसने कहा शायद कल तक उसे पिंजरे में रहने की आदत हो जाएगी। And the next day when she awoke, she carried out good morning in a cheerful voice. और अगले दिन वह जब जागी और बड़ी खुशी आवाज़ में सुप्रभात बोली। एंड शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वह बिस्तर से कूदी और एंड देन टू द केज, और पिंजरे की तरफ दौड़ी। शी गेव अ स्टार्टेड फॉर देयर इन द लिटिल बर्ड से, लिटिल बर्ड ले मिस होता है ले देना। उसने घबराई हुई चीख मारी क्योंकि छोटा पक्षी पिंजरे के तल पर एक और लेटा था। For there the little bird lay at the bottom on his side with his eyes closed, and he looked as he were dead. उसने देखा कि
तलहटी पर पिंजरे के एक और तली पर वह पक्षी लेटा हुआ है। हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद है। एंड ही लुक्ड एज ही वर डेड, और ऐसा लग रहा है जैसे वह मर गया हो। शी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और अपना हाथ अंदर डालकर उसे बाहर निकाला। शी गेव ए सोब ऑफ रिलीफ, उसे एक राहत की सांस मिली। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, कि उसने महसूस किया कि जो उसका छोटा सा हृदय वो अभी भी धड़क रहा है। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा छोटे पक्षी जागो जागो। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, उसने रोना शुरू कर दिया, और जो उसके आंसू, टीयर्स मीन्स होते हैं आंसू, जो उसके आंसू थे छोटे पक्षी पर गिर गए। ही ओपन हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और उसने देखा कि जो पिंजरे की सलाखें हैं अब उसके इर्द गिर्द नहीं थी। ठीक है। आई कैनॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ। एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और अगर मैं नहीं गाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। ही सैड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, और राजकुमारी ने बड़ी सिसके भरी। देन टेक योर फ्रीडम, शी सैड, तो तुम अपनी आज़ादी प्राप्त कर लो। शी सैड, उसने कहा। ठीक है। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव यू, मैंने तुम्हें सोने के पिंजरे में इसलिए बंद किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं तुम्हें केवल अपने पास रखना चाहती थी। बट नेवर न्यू आई इट वुड किल यू, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि यह तुम्हें मार देगा। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, और मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे ढंग से खुश रहने दूँ। शी थ्रीव ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड, उसने एकदम खिड़की को खोल दिया और पक्षी को प्यार से दहलीज पर रख दिया। ऑन द सिल, दहलीज पर। शी शूक हिमसेल्फ इन अ लिटिल, और उसने स्वयं को थोड़ा सा हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सैड, उसने कहा छोटे पक्षी अब तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें कभी भी पिंजरे में बंद नहीं रखूँगी। ठीक है। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सैड द बर्ड, पक्षी ने कहा छोटी राजकुमारी मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए जितने भी गीत गाता हूँ उनमें सबसे प्यारे गीत गाऊँगा। आई शैल गो फॉर अवे बट आई शैल गो फॉर अवे, मैं जाऊँगा। आई शैल गो फॉर अवे, मैं दूर जाऊँगा। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, फिर उसने अपने आप को दोबारा हिलाया। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम, उसने कहा हे प्रभु मेरा शरीर कितना अकड़ा हुआ है। देन ही ओपन हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंख खोले। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और दूर नीले आकाश की ओर उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो छोटी राजकुमारी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, कितना मुश्किल होता है अपनी खुशी की तुलना में उस व्यक्ति की खुशी को ऊपर रखना जो जिसे आप प्यार करते हो। विद हर लिटिल बर्ड्स फॉर आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ सडन अ
वेरी लोनली। जब छोटा पक्षी उसकी आंखों से बहुत दूर चला गया तो उसने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड, जब उसकी बहनों को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है, दे मोक्ड हर, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एंड सेड, और कहा, दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, कि जो छोटा पक्षी है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वह आया। एट लास्ट, आखिर, एट ही सेट ऑन द सेप्टेम्बर शोल्डर्स, और वह सितंबर के कंधे पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ पर से भोजन खाने लगा। एंड सेंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और उसे सुंदर गीत सुनाए। कौन से? दैट ही लर्नड वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने दुनिया के सुंदर स्थानों के ऊपर उड़ते समय जो उसने सुंदर गीत सीखे थे वो उसने उसे सुनाए। किसको? सितंबर को। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, सितंबर अपनी खिड़की दिन रात खुली रखती थी। सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वैन एवर ही फेल्ट डिक्लाइंड, और ताकि छोटा पक्षी जब उसकी इच्छा हो वो कमरे में प्रवेश कर सके। एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, क्योंकि यह उसके लिए भी बहुत अच्छा था। शी ग्रीव एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसीलिए वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के रूप में बड़ी हुई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वह काफ़ी बड़ी हो गई तो उसका विवाह कंबोडिया के राजा के साथ हुआ। एंड ही वाज कैरिड ऑन वाइट, और वह वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और उसे एक सफ़ेद हाथी पर बिठाकर उस शहर में ले जाया गया जहाँ राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, लेकिन उसकी बहनें जो कभी भी खिड़कियाँ खोलकर नहीं सोई। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली, अगली मिस होता है भद्दा होना, एज वेल एज डिसएग्रेबल। And when the time come to marry them off, they were given away to the king's counselor with the pound of tea and the Siamese cat, और इसलिए वे कुरूप और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। और जब उनकी शादी करने का समय आया तो उनकी शादी राजा के काउंसलर्स के साथ कर दी गई, और उन्हें क्या दिया? 1 पाउंड चाय और 1 श्याम बिल्ली दहेज में दी गई। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा।